ओम नमः सिद्धम। आचार्य प्रवर श्रीमद्जन तारण तृण मंडलाचार्य जी महाराज विरचित विचार मत का प्रथम ग्रंथ श्री मालारोहण जी का सार एपिसोड 3 गाथा क्रमांक 26 से 32। इन गाथाओं में श्री मालारोहण का शाब्दिक अर्थ का अभिप्राय पर्वत मालाओं की तरह साधना की श्रेणियों पर चढ़ना, गुण स्थान प्राप्त करना। यहाँ 25वीं गाथा तक देशवृत्ति स्थान प्राप्त हुआ था। 26वीं गाथा से और 30 नंबर की गाथा तक साधु की साधना व्यवहार निश्चित समन्वित गुणस्थान 7वां फिर 6वां फिर 6वें से 12वें तक की स्थितियों का वर्णन है। और 31वीं गाथा में अरहंत परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है, उसकी प्राप्ति की साधना प्राप्ति है। और 32वीं गाथा में यहाँ सिद्ध पद की प्राप्ति, अभीष्ट जो हमारा साध्य है सिद्ध पद, उसकी प्राप्ति और उसका कारण का निरूपण किया गया। गाथा क्रमांक 26। मिथ्यात्व से परे सम्यक दृष्टि जीव जब लाज भय गारव छोड़कर साधु पद धारण करता है, तभी वह सही माने में वीतराग आराधक रतंत्र आराधना करता हुआ मोक्ष मार्गी कहलाता है। 27वीं गाथा में मिथ्या भाव जो संजुलन कषाय या नो कषाय के उदय से होते हैं, उनके क्षय हेतु स्वतंत्र आराधक साधु श्रेणी आरोहण कर कर्मों से छूटता है। 28 नंबर गाथा में साधु दुर्ध्यानों से रहित होकर के धर्म ध्यान की सविकल्प साधना कर शुद्धोपयोग में रहता है और द्रव्यक्षेत्र काल की मर्यादा हो तो सुख ध्यान धारण करता है। 29 नंबर गाथा शुद्धोपयोग की साधना का मार्ग सम्यक की साधना से गुजरता है। 30 नंबर गाथा निर्विकल्प शुद्धोपयोग दशा एक चेतन स्वभाव के आश्रय से ही होती है। 31 नंबर गाथा शुद्धोपयोग द्वारा मोहिनी कर्म के क्षय होने पर शेष 3 घातिया कर्म भी क्षय हो जाते हैं। जिस चारों घातिया कर्म जो अनुजीवी गुणों को घात करते हैं, उनके क्षय होने से सर्वज्ञ दशा रूप अनंत चतुष्टय प्रकट आत्मा में प्रकटता है। 32वीं गाथा अतीत काल में जितने भी अनंत सिद्ध हुए हैं, वे सम्यक्त को ही धारण करके सिद्धालय को प्राप्त हुए हैं और आगे होवेंगे, ऐसा सम्यक्त का महात्म है। श्री मालारोहण जी ग्रंथ का सार है सम्यक दर्शन रूपी आत्मगुण माला धारण करने का प्रसाद जगाकर 1 से 8 गुणजाप माला के चिंतन मनन एवं मिथ्यात्व मदमोह दुर्ध्यान शंकादि दोष मिथ्या देव धर्म से दूर रहकर सम्यक दर्शन प्रगटाना एवं गुण स्थानों की श्रेणियों पर आरूढ़ होकर मोक्ष को प्राप्त होना, ये श्री मालारोहण जी ग्रंथ का सार है। जो भी प्राणी सम्यक दर्शन को प्रगटाना चाहें, वे मूल सम्यक को धारण करें। गाथा नंबर 3 से वे अनादिकाल से जो शरीर और शरीर आदि को अपना मानते आ रहे हैं, वे भव्य आत्मा ये निर्णय करें, अनुभव प्रमाण देखें कि इस शरीर से निकलने वाला निकल जाता है और कोई उसे देख नहीं पाता। ऐसा अरस अरूपी स्पर्शी दर्शन ज्ञान गुण वाला आत्मा इस देह में विराजा है, किंतु देह से भिन्न है। ऐसा सिद्धांत जो ज्ञानमयी है, कर्म मनों से रहत है, जो अनुभव करता है, वह मूल सम्यक का धारी, सम्यक का पुरुषार्थी है। इस ग्रंथ में 1 से 8 गुणजाप माला का विधान, जो कि तीर्थंकर परमात्मा तीर्थंकर होने वाले जीव को
प्रसाद के रूप में देते हैं। 1 से 8 गुण जो माला, जिसका आधार है श्री मालारोहण जी ग्रंथादिराज, जिसमें मन का नंबर 1 से लेके 75 तक 11वीं गाथा से 75 गुणों का निरूपण और 10वीं गाथा से मन का नंबर 76 से लेकर 102 27 तत्वों का विवेचन एवं मन का नंबर 103 गाथा नंबर 3 के आधार पर मूल सम्यक और मन का नंबर 104 से 108 यह गाथा नंबर 29, जिसमें 5 सम्यक जो कि आचार्य गुरुदेव ने साधना के अनुसार उनके नाम दिए हैं: आज्ञा, वेदक, औपसम, छायक और शुद्ध। सभी प्राणी आत्म अनुभव करते हुए, पंच परमेश्वरों को प्रमाण करते हुए, रतंत्रमयी आत्मा जो ज्ञान दर्शन चारित्रमयी है और चेतन लक्षण स्वरूप है, ऐसी आत्मा को अनुभव कर सम्यक दर्शन को प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना।